फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री की लोकप्रियता कितनी अधिक है, इसका अंदाजा उनके दरबार में उनका प्रवचन सुनने के लिए जुटने वाली हजारों की संख्या में भीड़ से ही लग सकता है। पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जहां भी कथा करने जाते हैं, वहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री पर्चे निकालने के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वह किसी भी व्यक्ति को महज देखकर उसके बारे में बता सकते हैं, उसकी समस्याओं का जो समाधान है उसे पर्चे पर लिख सकते हैं। इस तरह का पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री को लेकर दावा किया जाता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, मगर आप यह जानकर हैरान होंगे कि पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री की लोकप्रियता अब पाकिस्तान में भी बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान में भी बागेश्वर धाम की जय जयकार होने लगी है। पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जबकि खुद यह बात कह चुके हैं कि वह पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत को लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करने वाले बागेश्वर बाबा ने जब अपने प्रवचनों में पाकिस्तान का जिक्र किया तो सब चौंक गए। जिक्र भी कुछ इस तरह से उन्होंने किया कि भारत की तरह पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाना है। पहली बार बागेश्वर धाम बाबा ने पड़ोसी मुल्क को लेकर इतना बड़ा बयान दिया। जब उनकी इस बात को लेकर विवाद हुआ तो उन्होंने इस पर कहा कि लोकतंत्र में तो सभी को अपने विचार जाहिर करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का राइट है। कभी अपने चमत्कारी दावों तो कभी मुस्लिम और ईसाइयों की घर वापसी को लेकर सुर्खियों में बागेश्वर धाम के महंत रहते हैं। वह भारत ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं, पाकिस्तान समेत। लंदन दौरे पर जब पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री गए थे तो उस दौरान जिस कदर भीड़ उमड़ी थी वह तो इसी बात का जीता जागता प्रमाण है। बाबा की प्रसिद्धि और चमत्कारों के चलते आलम यह है कि सीमा पार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी धीरेन्द्र शास्त्री के चर्चे जोर शोर से होने लगे हैं। पाकिस्तान में भी धीरेन्द्र की शास्त्री को लेकर जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। भक्त देसी हो या फिर विदेशी, अपनी बात रखने और बाबा से बात करने के लिए पर्ची की उनकी काफी चर्चा होती है। बाबा के दरबार में लाखों की संख्या में अब भीड़ इकट्ठी होने लगी है। हर भक्त से बात कर पाना तो संभव नहीं होता। ऐसा इसलिए कि बाबा के दरबार में जहां तक नजरें जाती हैं, लोगों की भीड़ ही नजर आती है। बाबा भक्तों संग संवाद को लेकर पर्ची पर भी सारी बातें लिख देते हैं। इस पर्ची की चर्चा पाकिस्तान में भी खूब हो रही है। पाकिस्तान को भी अपने दरबार और चमत्कारी दावों के बारे में बाबा ने सोचने को मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी धीरेन्द्र की शास्त्री के लिए लोगों की दीवानगी देखते ही बनती है। कोई पल भर भी उनकी शैली का मुरीद बन जाता है पल भर में ही, तो कोई उनकी आलोचना करता भी नजर आता है और यह भी बात कही जाती है कि उनके दावे झूठे हैं। मगर कुछ भी हो, धीरेन्द्र शास्त्री तो हमेशा चर्चा में बने ही रहते हैं। अब इसे बाबा का जादू कहें या फिर विदेशी लोगों की उनकी ओर बढ़ती जिज्ञासा, मगर हर कोई धीरेन्द्र की शास्त्री के बारे में बात कर रहा है। बीते दिनों धीरेन्द्र की शास्त्री के दरबार में पाकिस्तान के सिंध की एक महिला के खूब चर्चे हुए थे। घर में अशांति और बेटी की बीमारी के चलते वह महिला परेशान थी। इसे लेकर उसका वीडियो वायरल हुआ था। महिला की सारी परेशानियों को सुनने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे की बात पर्ची पर लिखकर सुनाई और उन्होंने कहा कि बालक ठीक हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कई दफा पाकिस्तान जाने की इच्छा भी जताई। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान अगर जाने की उन्हें इजाजत मिले तो वह जरूर जाना चाहेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को कौन नहीं जानता है। कई महीनों तक लाइमलाइट में रही सीमा भाभी के नाम से मशहूर वह महिला, उसने भी बागेश्वर धाम
जाकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दर्शन करने की इच्छा जताई थी और उसने भी कहा था कि वह अपना पर्ची खुलवाना चाहती है, मगर पुलिस से उसे इससे लेकर इजाजत नहीं मिली। साथ ही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर खूब सारे वीडियो बनाते नजर आते हैं और बागेश्वर धाम के चमत्कारों से, पर्ची लिखने की उनकी क्षमता से बहुत प्रभावित हैं और अक्सर सवाल करते हैं कि आखिर वह ऐसा कैसा कर लेते हैं।